नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सभी साथियों का हमारे चैनल स्टडी जमशेद पर स्वागत है। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए स्पेशल रहने वाला है। यानी पॉलिटी के यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के राष्ट्रपति टॉपिक पर आधारित 25 उच्च स्तरीय एमसीक्यू जो यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, एसएससी आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है साथियों। तो साथियों, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉप 25 हाई लेवल क्वेश्चन आपके सामने हम लोग लाए हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1 से, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन सी, नामांकन प्रणाली सिस्टम से। ऑप्शन डी, लोकसभा द्वारा चयन। साथियों, इसका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। साथियों, यह बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि इनडायरेक्ट होता है, यानी गुप्त में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन सी सही है, यानी राज्य विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद जो है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बाकी राज्यसभा भाग लेते हैं, लोकसभा भाग लेते हैं और राज्य विधानसभा भी भाग लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन बी सही आंसर है, यानी 5 वर्ष है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। चौथा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके सामने साथियों 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, यानी करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे पहले यानी प्रथम राष्ट्रपति थे। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन पत्र पर कितने प्रस्तावक और अनुमोदक आवश्यक है होते हैं साथियों? तो साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, यानी कोई अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होता है या खड़ी होती है तो उसके लिए 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए, तभी जाके वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हो सकती है या खड़ा हो सकता है। छठा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता में क्या शामिल नहीं है? आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, जिसमें से करेक्ट आंसर है संसद के सदस्य होना। यानी साथियों, अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसके लिए योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो और लाभ के पद पर ना हो। तो उसका सही और करेक्ट आंसर है दोस्तों संसद सदस्य होना। यानी संसद का सदस्य, एक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए महिला हो या पुरुष हो, उसको संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथियों, सातवां प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जा सकता है? साथियों, आपके सामने है 4 ऑप्शन, जिसमें से आपका सही आंसर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है या कार्य करती है। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो साथियों आप लोग पढ़ लेना, लेकिन 10वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सत्तारूढ़ दल का नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? साथियों, आपके सामने सामने 4 ऑप्शन है, चारों में
11वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। साथियों, एक बार नोट करते रहना कि अगर राष्ट्रपति उपस्थित ना रहे तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे या किसी वजह से वो पद पर बना ना रहे तो उपराष्ट्रपति की जगह साथियों भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पदभार संभालेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना रहे तो साथियों सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के पद को यानी कार्यभार को संभालेगा। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साथियों, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है 4, जिसमें से ऑप्शन बी सही है, यानी महाभियोग। साथियों, उसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों संसद में किसी भी एक सदन में बिल लाया जाता है साथियों, जिसमें से 1/3 हिस्सा यानी 1/3 लोग अगर हस्ताक्षर कर दे, सिग्नेचर कर दे राष्ट्रपति महाभियोग लाने के लिए, तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग चलाया जा सकता है। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? साथियों, आपके सामने ऑप्शन है 4, जिसमें से 13वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो साथियों, राष्ट्रपति आपातकाल यानी आपातकालीन लगाता है पूरे देश में। अगर उसे आपातकाल लगाना है, इमरजेंसी लगाना है, तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में वो राष्ट्रपति आपातकाल लगा लेगा। साथियों, दूसरा है 356 राष्ट्रपति शासन। 356 में वर्णित है राष्ट्रपति शासन, यानी किसी स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाएगा। साथियों, तीसरा है 360 वित्तीय इमरजेंसी यानी आपातकालीन। साथियों, अगर किसी भी स्टेट में या देश में, पूरे देश में या स्टेट में अगर वित्तीय समस्या उत्पन्न हो गई है तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति यानी वित्तीय आपातकाल लगाएगा। साथियों, देश में जब से देश आज़ाद हुआ है अभी तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। 14वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से करेक्ट 14वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को इस्तीफा किसे देना होता है? साथियों, 15वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को इस्तीफा किसे देना होता है? साथियों, अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसे देगा? तो साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है या दे सकती है। 16वां प्रश्न है साथियों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल का कार्यकाल होता है? यानी साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यानी इच्छा पर। साथियों, ये बात ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति अगर किसी स्टेट के राज्यपाल को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंतर पर यानी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी पर, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक किसी स्टेट के यानी जिस स्टेट के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति की मर्जी के अकॉर्डिंग जब तक इच्छा होगा राष्ट्रपति को तब तक उस स्टेट के राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। 17वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का उल्लेख है? साथियों, आपके सामने ऑप्शन है 4, जिसमें से 17वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 72। साथियों, ये बात भी ध्यान करके सुनते रहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को
जीवन यानी कारावास जीवन यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, या सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो राष्ट्रपति के पास अपील वो व्यक्ति कर सकते हैं या कर सकता है। उस अपील के बिना पर उस व्यक्ति को राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत समाधान शक्ति कर सकते हैं, यानी क्षमा कर सकती है, उसकी सज़ा को माफ़ कर सकती है, कम कर सकती है या कर सकते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत। 18वां प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति संसद के किस सत्र को संबोधित करता है? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है। 18वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बजट सत्र का पहला दिन राष्ट्रपति संबोधित करता सदन में। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में क्या शामिल है? यानी 19वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में क्या शामिल है? राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से 19वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सजा माफ करना। इसका मैंने सॉल्यूशन साथियों एक्सप्लेनेशन पहले क्वेश्चन में कर दिया, उसे भी देख लेना बढ़िया से आप। साथियों, राष्ट्रपति को 8 शक्तियां हैं, जिसमें से एक सजा माफ करना भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट का मूल्य किस पर आधारित होता है? साथियों, 20वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट का मूल्य किस पर आधारित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से 20वां प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन आधारित होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट का मूल्य आधारित होता है जनसंख्या के मामले में। 21वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की सलाह पर कौन शासन करता है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 21वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद शासन करता है। 22वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है, यानी लीडरशिप कौन करता है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 22वां प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। 23वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की औपचारिकता से कौन जिम्मेदार है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 23वां प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की औपचारिकता से जिम्मेदार है। 24वां प्रश्न है, किस परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 24वां प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन डी, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। और राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है, यह भी ध्यान रखना। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग हो जाता है, विधानसभा भंग हो जाता है, लेकिन दोस्तों राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखें। साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दें, ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारे क्लास को देख करके आप अपने एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करें। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत के किस अंग का प्रमुख होता है? साथियों, 25वां प्रश्न है, ज़रा ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति भारत के किस अंग का प्रमुख होता है, यानी मुखिया होता है, हेड होता है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है कार्यपालिका, ऑप्शन ए, यानी कार्यपालिका का राष्ट्रपति प्रमुख होता है, मेन होता है, हेड होता है। आप हमें कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि हमारे क्लास के 25 प्रश्नों में से आपको इनमें से कितने का उत्तर मालूम था दोस्तों। कमेंट करके हमारे हमारे चैनल में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी कमी को दूर कर सके और पूरी कर सके। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में पीडीएफ उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं। आगे पढ़िए, आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी हासिल करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।